हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका, अभिनंदन है क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15 महाराणा प्रताप। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है केवल पढ़ने के लिए है और इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जाएगा, क्योंकि यह है कहानी वीर महाराणा प्रताप की है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। शुरुआत करते हैं। मैंने वीर चित्राणी का दूध पान किया है, दूध पान में दूध पिया है। मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रभावित है, ओज प्रभावित है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ, मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूं कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। तो देखेगा यहाँ पर ऐसे मानेगा जैसे प्रतिज्ञा ले ली गई हो, शपथ ले ली गई हो, और शपथ कुछ इस तरह से ली गई है। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो अब तक हमने ये शपथ लेते हुए देखा है। कोई एक बच्चा है और जो आगे चल के कौन बने हैं? वीर महाराणा प्रताप बने थे। ठीक है, वीर बालक महाराणा प्रताप की, जो बचपन से ही कुंभ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूल मस्तक पर लगाकर कहा करते थे। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवंत कंवर था। महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली थी। अब देखे गए रहने वाले राजस्थान के थे। पिता राजस्थान से, माता राजस्थान से। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ, और जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। इसी सन के आसपास अकबर का भी जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो हैं पिता इनके उदय सिंह द्वितीय रहे हैं और माता इनकी रानी जीवित कंवर रही हैं। ठीक है, और यह है पहले से बड़े संस्कारी रहे हैं। संस्कारी मतलब वो बच्चा जो संस्कार जानता है, जो छोटे बड़ों का आदर करने जानता है, जो अपनी कल्चर के साथ चलना जानता है, वो संस्कारों में रख दिया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी के साथ में इन्हें अस्त्र और शस्त्र, यानी के अस्त्र वे होते हैं जो बहाला और तीर चलाने के साथ साथ गदा से या तलवार से लड़ने के भी अच्छे खासे ये निपुण थे। और ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली है, और इन्हें ज्ञान और धर्म के बारे में भी अच्छे से पता था। इन्हें धर्म का पूरा ज्ञान था और इन्होंने जितनी भी शिक्षा ली है अपने माता पिता से ली थी। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वीरता और दृढ़ प्रण के लिए इतिहास में उनका नाम अमर है। जब मुगलों के आतंक व अत्याचार से लोग हताश हो रहे थे, तो ऐसे समय में उन्होंने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चुंगल से छुड़ाने हेतु न केवल वीरता पूर्वक संघर्ष किया, बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक अनन्य प्रेरणा का संचार किया। अब देखेगा, पहले जब यहाँ बात की जाए, जिस की बात चल रही है, उस समय की जो बातें की जाती है, उस समय हमारा देश मुगलों के वंश में था। ठीक है, मुगलों के आतंक व अत्याचार से लोग हताश थे, क्योंकि मुगल जो रहे हैं वो विदेशी हुकूमत से आने वाले लोग रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने आकर के यहाँ पर हमारे देशवासियों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, और उनके सामने ये अपने तलवार लेकर के खड़े हो गए, और वीरता का जो संघर्ष इन्होंने किया, वहाँ पर देशवासियों के लिए अनन्य प्रेरणा और संचार किया, और उन्हें प्रेरणा दी, और उनके अंदर ये संचार डाला या संचार दिया कि आप भी खड़े हो जाइए और आपको यहाँ पर इनसे लड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ से जा सकते हैं। इसी के साथ में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ। मैं कह रहा था ये अकबर 40 और ये 40 दोनों एक ही सन में लगभग पैदा हुए हैं, और दोनों के युद्ध भी हुए हैं। यहाँ पर आकर के 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। तो यहाँ एक मिसाल है आज भी। ठीक है, कहावतों में रखा जा सकता है कि ऐसा युद्ध हुआ था, तो ये एक मिसाल है। ठीक है, इसी के साथ इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों को साथ लेकर मुगलों की 80,000 सेना का सामना किया था। अब देखेगा यहाँ जितनी सेना यहाँ पर राजपूतों की है, उसकी 4 गुना सेना यहाँ पर मुगलों के पास में है। अगर इनके पास में सेना 20,000 है, तो उनके पास में 80,000 सेना थी, और उनसे मुकाबला किया, सामना किया। अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
इनके घोड़े का नाम चेतक था। इस युद्ध में यह घोड़ा उनका सहायक बना। अब जो घोड़ा था वो चेतक था। चेतक को कहा जाता है कि यह हवा से भी तेज दौड़ता है और बहुत तेजी से चलता है और दरिया को ऐसे ही सेकंडों में जो है पल झपकते ही पार कर देता है। इसी के साथ में सहायक बना। चेतक की बहादुरी गाथाएं आज भी लोग सुनते हैं। ठीक है, अब ये कैसे सुनते हैं? एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, जो महाराणा प्रताप और उनके चेतक के लिए गाई जाती है, सुनी जाती है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, तो यहां देखेगा ये जो लाइनें आपके सामने आती हैं, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो देखेगा ये कहता है रणबीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, कि चेतक इतना निराला घोड़ा था कि वह हवा से भी लड़ जाता था और हवा के झोंके की तेज चलता था। जब तक लोगों की आंखें झपकती थी या पलक झपकती थी तब तक वह दिशा घूम जाता था। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा मैं महलों को छोड़ जंगल में निवास करूंगा। अब देखेगा उन्होंने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता मुगलों से, तब तक मैं महलों में नहीं आऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा और जंगल में रह करके अपना जीवन काटूंगा, जीवन जीऊंगा। और ऐसे कुछ उन्होंने प्रतिज्ञा करने के बाद में उन्हें जंगल में रहना का निश्चय किया। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि अकबर का उस समय साम्राज्य चल रहा था कि मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगा कि मेरा राजा है। ठीक है, मैं जंगल में रह लूंगा और वहां पर कंदमूल खा करके अपना जीवन बसर करूंगा। अपना सर्वस्व गवाकर भी अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को कृतज्ञ संकल्प थे। वे देश सेवा का अमरण व्रत इन शब्दों में दुहराते थे, मैं स्वदेश के हित जीवित हूं, इसके लिए मरूंगा। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए। अब देखेगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उसके बाद में वो काफी हताश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके वो जंगल में चले गए और वनवासी हो गए। ठीक है, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मैं जो है हार मानूंगा। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और निर्झर के जल पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाओं में निवास करते हुए कसमें जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब बात आती है जो उसमें जो है अधीनता स्वीकार करने का मतलब हार मान जाना। हार को उन्होंने कभी नहीं माना, उन्होंने महल वहल सब त्याग दिए और वह अरावली की पहाड़ियों में जाकर के वहां उन्होंने अपना स्थान बनाया, बसेरा बनाया और वहां पर वो जाकर के रहने लगे। ठीक है, लेकिन अकबर की अधीनता उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। जब तक सांस स्वतंत्र रहूंगा दास नहीं हो सकता। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके जिस तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी प्रशंसा इस संसार में से मिट न सकेगी। यह धरती हमेशा ही महाराणा जैसे वीर सपूत पर गर्व करती रहेगी। ठीक है, अब देखिए यह धरती हमेशा ही महाराणा जैसे वीर पर गर्व करती रहेगी, जिसने कभी किसी की अधीनता नहीं स्वीकारी, देश को हमेशा समर्पित रहे, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर हमेशा के लिए जो है बलिदान दिया और अपने बच्चों के साथ ही जंगल में जाकर के रहे, गुफा में जाकर के रहे। तो ऐसे देशभक्त राष्ट्रभक्त अगर कोई माने जाते वीर जो है हमारे महाराणा प्रताप माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।